साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि मानवीय रिश्ते बिना एक दूसरे के हमेशा अधूरे रहते हैं, इसलिए हमेशा जुड़े रहें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक आदमी ने बहुत ही सुंदर लड़की से शादी की। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। अचानक से एक दिन उस लड़की को चरम रोग हो गया, जिसके कारण उस लड़की की सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अचानक एक दिन सफ़र में दुर्घटना से उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई। दोनों पति पत्नी की जिंदगी तकलीफ़ों के बावजूद भी एक दूसरे के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक चल रही थी। दिन ब दिन पत्नी अपनी सुंदरता खो रही थी, पर पति के देख ना पाने के कारण उनके प्यार में कोई कमी नहीं आ रही थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़े प्यार से आगे बढ़ रहा था। रोग के बढ़ते रहने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। पति को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी पत्नी की यादों के साथ जुड़ा होने के कारण उस व्यक्ति ने शहर को छोड़ देने का विचार किया। तब उस व्यक्ति को उसके एक मित्र ने कहा कि अब तुम अपनी पत्नी के बिना सहारे अनजान जगह पर अकेले कैसे चल फिर पाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो अभी तक अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को ये पता चल जाता कि मैं देख सकता हूँ, तो मेरी पत्नी को अपनी रोग से ज़्यादा अपनी कुरूपता पर दुख होता। और मैं उसे इतना प्यार करता था कि मैं किसी भी हालत में उसे दुखी नहीं देख सकता था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और उसे मैं हमेशा खुश देखना चाहता था। कभी कभी हमारे लिए भी अच्छा है कि हम कुछ मामलों में अंधे बने रहें। यही हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण होगा। साथ संगत जी, बहुत बार दांत जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में सब एक साथ रहते हैं। यही माफ़ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। मानवीय रिश्ते बिना एक दूसरे के हमेशा अधूरे रहते हैं, इसीलिए हमेशा जुड़े रहें। किसी बात पर पति पत्नी में लड़ाई हो गई। बड़बड़ाते हुए पति घर से बाहर निकला। सोचने लगा कि अब कभी भी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। ना जाने खुद को क्या समझती है, जब देखो झगड़ा, सुकून से मुझे रहने ही नहीं देती है। नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर उसने अपने लिए चाय मंगवाई और सामने रखे हुए स्टूल पर वो व्यक्ति बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो। गर्दन घुमाकर उस व्यक्ति ने देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग को कहा कि आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं निपट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना साथी, तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। तब उस व्यक्ति ने कहा, पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा, हर समय चिक चिक। अगर मैं बाहर ना भटकूं तो क्या करूं? मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी नरक बना कर रखती है। बुजुर्ग ने कहा, पत्नी जीने नहीं देती? बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हैं हमारी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए। जब जिंदा थी मैंने कभी कदर नहीं की, आज वो चली गई तो भुलाई नहीं जाती। मुझे भी मेरा घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त, आलीशान घर, धन दौलत मेरे पास सब है, पर पत्नी के बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। पत्नी के जाने के बाद पता चला कि वो तो मेरी धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा, जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। उस व्यक्ति ने चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर के उस बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गंवाए बिना वो व्यक्ति अपने घर की ओर मुड़ गया। उस व्यक्ति की पत्नी ने उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही थी पत्नी, चिंतित दरवाजे पर खड़ी थी। कहने लगी, कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना था, ठंड लग जाएगी। आदमी ने कहा, तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों पति पत्नी ने आंखों से एक दूसरे के प्रेम को पढ़ लिया था। साथ संगत जी, कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। केवल पत्नी ही नहीं, माता पिता, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं, उनको भी नष्ट कर देता है। इसीलिए छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करके तो कहीं क्षमा मांग के हंस के गुजार दें। जीवन के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम,
वो फिर लौट कर नहीं आते। साथ संगत जी, एक पति पत्नी रोज साथ में तय समय पर एक ही ट्रेन में सफ़र करते थे। एक युवक और था, वो भी उसी ट्रेन से सफ़र करता था। वो उन पति पत्नी को रोज़ देखता। ट्रेन में बैठकर पति पत्नी ढेरों बातें करते। पत्नी बात करते करते स्वेटर बुनती रहती। उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। एक दिन जब पति पत्नी ट्रेन में नहीं आए तो उस युवक को थोड़ा अलग लगा, क्योंकि उसे तो रोज़ उन दोनों को देखने की आदत हो गई थी। करीब 2 महीने तक पति पत्नी ने उस ट्रेन में सफ़र ही नहीं किया। तो उस युवक को लगा कि शायद वो दोनों कहीं बाहर चले गए होंगे। एक दिन उस युवक ने देखा कि केवल पति ही ट्रेन में सफ़र कर रहा था, साथ में उसकी पत्नी नहीं थी। और पति का चेहरा भी उतरा हुआ था, अस्त व्यस्त कपड़े थे और दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। युवक से रहा नहीं गया। उसने जाकर पति से पूछ ही लिया कि आज आपकी पत्नी साथ में नहीं है। तो पति ने कोई जवाब नहीं दिया। युवक ने एक बार फिर पूछा कि इतने दिन से आप कहाँ थे, कहीं बाहर गए हुए थे क्या? इस बार भी पति ने कोई जवाब नहीं दिया। युवक ने एक बार फिर से उस व्यक्ति को उसकी पत्नी के बारे में पूछा। तो इस बार पति ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, उसे कैंसर था। ये सुनकर उस युवक को अचानक से झटका लगा। फिर उसने संभल कर और बातें जाननी चाही। पति ने उस युवक को कहा कि मेरी पत्नी को अंतिम स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर भी उम्मीद हार चुके थे और ये बात मेरी पत्नी भी जानती थी, लेकिन उसकी एक ज़िद थी कि हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में बिताएंगे। इसलिए रोज़ जब मैं ऑफिस से जाता तो वो भी मेरे साथ आ जाती। मेरे ऑफिस के नज़दीक वाले स्टेशन पर हम उतर जाते। वहाँ से मैं अपने ऑफिस चला जाता और वो घर लौट आती थी। पिछले महीने ही उसकी मृत्यु हुई है। इतना कहकर पति खामोश हो गया। तय स्टेशन पर पति ट्रेन से उतर गया। अचानक से युवक का ध्यान पति की स्वेटर पर पड़ा। उसने देखा कि ये तो वही स्वेटर है जो उसकी पत्नी ट्रेन में बुना करती थी, और उस स्वेटर की एक बाजू अभी भी अधूरी थी, जो शायद उसकी पत्नी बुन नहीं पाई थी। पति पत्नी का असीम प्रेम उस स्वेटर में झलक रहा था। साथ संगत जी, पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है। केवल मौत ही उन्हें अलग कर सकती है। पत्नी अपने पति का हर सुख दुख में साथ देती है और पति भी पत्नी को दुनिया की हर एक खुशी देना चाहता है। यही इस रिश्ते का सबसे खूबसूरत एहसास है। इसलिए साथ रहते हुए खुशी खुशी जीवन बताएं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।